हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए टाइम आ गया है अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके अलग-अलग स्टेट वाइज़ बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल। तो आपको देंगे हम क्विक फार्मा एमसीक्यू डोज़, जो कि हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे अपलोड करेंगे, जहाँ पर बहुत अच्छे से एमसीक्यू और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपसे सबको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा एक ऐसा एनायन है जो कि इवॉल्व करता है? कौन सी गैस एक ऐसी गैस जिसकी एक तरह की फ्रूटी ओडर होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। जब इस एनायन को ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल के साथ, कौन सा एनायन है? तो देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, CH3COO, यानी इस एनायन का क्या नाम है? एसीटेट एनायन इसका नाम है। और जब इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ? एसीटेट एनायन को जब ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथेनॉल के साथ, तो ये एक तरह की गैस इवॉल्व करता है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। अब देखिए ये जो फ्रूटी स्मेल होती है ये किस वजह से होती है? इस रिएक्शन में जो एसीटेट एनायन सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें प्रोड्यूस क्या होता है? उसमें एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इस एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण ही एक तरह की अलग सी फ्रूटी स्मेल होती है इस रिएक्शन की। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, बिसाइड्स एक्टिवेटेड चारकोल एंड टैनिक एसिड, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल एंड टैनिक एसिड के अलावा इसमें से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट की कैटेगरी में आता है? अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 5 डिफरेंट ऑप्शन है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, MgO है इस तरह का कंपाउंड जो कि एक तरह का यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हमें पता नहीं होता किस वजह से पॉइजनिंग हुई है किसी भी पर्सन को, तो इन यूनिवर्सल एंटीडोट्स को ट्राई किया जाता है जिससे कि वो पॉइजन शरीर से बाहर निकाला जा सके। अगर हम बात करें यूनिवर्सल एंटीडोट की, तो एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ यूनिवर्सल एंटीडोट। बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। टैनिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मेडिकली यूज़ किया जाता है इसको एज अ यूनिवर्सल एंटीडोट की तरह भी। अगर हम इन जनरल बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक तरह का एंड एसिड एंड लग्जेटिव कैटेगरी का हमारा कंपाउंड होता है, ड्रग होता है। ये क्या करता है? देखिए ये जो स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि ये एंट एसिड है। और जो इंडाइजेशन वगैरह जो दिक्कत हो रही होती है, अगर खाना ठीक से नहीं पचा है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे रिलीफ दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जिस भी पर्सन को ये दिया जाता है। और अगर यूनिवर्सल एंटीडोट की बात करें तो ये जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से भी पॉइजनिंग हुई है उनको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इस दैट इज़ वाई इसको एज अ यूनिवर्सल एंटीडोट की कैटेगरी में रखा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे, कैलोमेल इसमें से क्या है? अलग अलग देखिए ये आपको मरकरी और क्लोरीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए, बट आंसर है इसका क्या? ऑप्शन ए, Hg2Cl2। ये होता है क्या? कैलोमेल। अगर हम कैलोमेल की बात करें तो ये एक तरह का वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है जिसका पुराने समय पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है मेडिसिन में। आजकल अगर हम बात करें तो कैलोमेल का इस्तेमाल किया जाता है लग्जेटिव प्रिपरेशंस बनाने में। लग्जेटिव प्रिपरेशंस ऐसे प्रिपरेशंस होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से आराम दिलाती हैं। अगर स्टूल वगैरह पास नहीं हो रहा तो इस तरह की प्रिपरेशन दी जाती है जिसमें कैलोमेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एज अ इलेक्ट्रोड इसको एक तरह का कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को बनाने में भी। किस तरह से ये मिलके बना है? तो देखिए इसमें 2 मरकरी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर हम एटम्स की बात करें तो 2 मरकरी के एटम और 2 क्लोरीन के एटम यानी Hg2Cl2, और ये साथ में मिलके बना रहे क्या? कैलोमेल। नेक्स्ट है देखिए, बोरडीएक्स मिक्सचर कंटेन विच सॉल्ट? क्या सॉल्ट प्रेजेंट होता है किसमें? बोरडीएक्स मिक्सचर में क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड या सिल्वर नाइट्रेट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, क्यूप्रिक सल्फेट प्रेजेंट होता है बोरडीएक्स में। अगर हम बात करें बोरडीएक्स मिक्सचर की तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ फंगीसाइड एंड बैक्टीरियासाइड की तरह इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। किस लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि प्लांट्स में किसी तरह के देखिए बहुत सारी तरह की डिसीज़ वगैरह हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया या फंगस जो है वो प्लांट्स को खा जाते हैं। तो इस तरह की डिसीज़ ना हो, प्लांट्स बचे रहें इन तरह के बैक्टीरिया और फंगस से, तो बोरडीएक्स मिक्सचर का यूज़ किया जाता है
कहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये जो बॉडी-एक्स मिक्सचर होता है ये बॉडी-एक्स होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ये कॉपर सल्फेट जो है इसकी वजह से क्या मिलता है इस मिक्सचर को, कॉपर आयंस मिलते हैं। और फिर बच्चों यही कॉपर आयन जो है ये हेल्प करते हैं इस तरह के बैक्टीरियासाइड और फंगीसाइड एक्शन प्रोवाइड करने में इस तरह के बॉडी-एक्स मिक्सचर का। तो आंसर था इसीलिए बच्चों इसका ऑप्शन ए क्यूप्रिक सल्फेट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं ऑस्मोटिक लोड जीआईटी पे। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, इमोलिएंट लैक्सेटिव, सलाइन कैथार्टिक या स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। तो सलाइन कैथार्टिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ऑस्मोटिक लोड बढ़ा देते हैं, किसका, ऑस्मोटिक लोड बढ़ा देते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। जब देखिए इस तरह की मेडिकेशंस को जब ओरली लिया जाता है तो ये क्या करते हैं, जितना भी इंटेस्टाइन में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ड्रॉ करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन से वाटर को निकालते हैं। और जो भी स्टूल प्रेजेंट होता है, ये देखिए ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ कराने के लिए, जब स्टूल वगैरह पास नहीं हो रहा होता है सही से, स्टूल बहुत टाइट होता है, तो इस तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि इंटेस्टाइन में जितना वाटर प्रेजेंट है उसको ड्रॉ आउट करके लाएं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और स्टूल के साथ मिक्स करके उस स्टूल को सॉफ्ट कर दें ताकि बाउल मूवमेंट जो है वो प्रमोट हो पाए, बाउल जो है वो क्लीन हो पाए, पेट साफ हो पाए। अब ऑस्मोटिक लोड बढ़ाने से भी क्या होता है कि ज़्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा तो जो भी स्टूल है उसकी मूवमेंट अच्छे से होगी इंटेस्टाइन में और आराम से पास हो जाएगा वो हमारी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से सारे एजेंट्स जो है ये क्या करते हैं, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम करवाते हैं एक्सेप्ट। अभी आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है ये, पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए कैटलिस्ट। अब देखिए ये शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। एक तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक इस तरह का केमिकल रिएक्शन आता है। बट कैटलिस्ट ये जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो या रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा हो, उसकी उसको स्पीड अप करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी से ऑब्टेन हो। बट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करते हैं किसी भी तरफ, सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं, याद रखना है आपको। बाकी ये तीनों ही कंपोनेंट्स यानी कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तीनों ही अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।